नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। उन्होंने हमसे बोला है इन द गिवन फिगर द कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। सबसे पहले ध्यान से सुनिए बच्चों, कुछ बातें ध्यान रखिए आप। देखिए कॉमन टेंजेंट ए बी एन, देखो ये ए बी कॉमन टेंजेंट है। कॉमन क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ए बी जो है ना, ये वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, तो ए बी इस सर्कल का भी टेंजेंट है। चेक कर लो, ए बी जो है ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है, इसको ए पे टच कर रहा है और इस सर्कल को ये बी पे टच कर रहा है। तो ये जो ए बी ये दोनों सर्कल का टेंजेंट है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो दूसरा जो टेंजेंट है सी डी, वो भी दोनों का कॉमन टेंजेंट है ना। देखिए ये देखिए, ये जो सी डी है आपके पास, ये इस सर्कल को तो सी पे टच कर रहा है और उस सर्कल को डी पे टच कर रहा है। सी डी भी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। कॉमन मतलब दोनों सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ध्यान से अगर आप चेक करें तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये ए बी, सुनते जाना ध्यान से। अगर आप बोलो तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, रुक जाओ। यहां पे देख लो, एक और फिगर है मेरे पास। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। ये वाला ए बी और ये वाला सी डी, बताइए क्या पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जल्दी से बताइए। ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट से क्या आप ये कह सकते हैं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला होगा? देखो बेटा, ये वाला पॉइंट ई है, ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट क्या है? ई है। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही होगा वर्टिकल अपोजिट से। मतलब सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एंगल ए ई डी, ये वाला है ना, एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, है ना। और ये इक्वल क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट। भाई चेक कर लो ना, ए बी स्ट्रेट लाइन है, सी डी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली, वी का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट। अब ध्यान से सुनिए, अगर इक्वल हो ही गए हैं तो कुछ अज्यूम कर लीजिए। लेट अस से एक्स अज्यूम कर लेंगे, लेट करना पड़ेगा आपको। अभी क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो आप क्या करें, दोनों को लेट कर लीजिए एक्स डिग्री के इक्वल या एक्स के इक्वल। लेट कर लिया है ना। मतलब सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एंगल भी एक्स मान लो, ये वाला, और ये भी एक्स हो गया। ये वाला पॉइंट ई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाओ, अच्छे से लिख देता हूं, है ना। ये एक्स हो गया और ये भी एक्स, वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, अब सुनो, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इतना हो गया, चलो। अब हमसे कह रहा है कि यस, these two common tangent AB and CD to touching two circles with the center O and O dash, ठीक है, intersect at E। मतलब ये दोनों टेंजेंट AB और CD E पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से हमने क्या किया? उसकी हेल्प से हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने इक्वल कर दिए। हमने ये वाला x बोल दिया और हमने ये वाला भी x बोल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट O E O डैश, बहुत ध्यान से सुनना। प्रूव दैट द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट? O E और O डैश। ठीक है, कह रहा है दीज आर कोलीनियर। सुनो, कोलीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ध्यान से सुन लो बेटा, कोलीनियर का मतलब होता है, ये देखिए, जैसे ये वाला पॉइंट O, ठीक है, ये वाला पॉइंट E और ये वाला पॉइंट O डैश, है ना, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। फिर से ध्यान से सुनिए, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये जो ब्लू वाली लाइन, इसी पे तीनों लाई करते हैं, O E और O डैश। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं होता है। वो हमसे कह रहा है भैया पक्का ये प्रूफ करो कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। मतलब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसमें से कोई पॉइंट इसको मिस कर जाता है, जैसे ओ इसी पे तो ई बाहर चला गया, इससे बाहर चला गया इस लाइन से, ओ डैश यहीं पर है ना। तो हमें प्रूफ करना है तीनों कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। ऐसे ये ई इसको मिस नहीं करता है, ना ओ डैश इसको मिस करता है, सारे के सारे इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसी पे, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो भाई, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी तरीके से, थोड़ा यहां पे पहले फील कर लेना, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं, देखो अगर हमसे कोई ये कह रहा है कि भैया तीनों कोलिनियर है, हमने कहा ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई रे इस तरीके से जा रही है, यहां पे रे है या कोई लाइन सेगमेंट है, अगर मैं किसी तरीके से ये वाले एंगल, ध्यान से सुनना, और ये वाले एंगल का सम 180 दिखा दूं, फिर से ध्यान से सुन लो मेरी बात, मान लो यहां कोई पॉइंट ए, ठीक,
अगर मैं ये वाला एंगल और फुल ये वाला एंगल, इसका सम अगर मैं 180 दिखा दूं, मतलब एंगल AEO, एंगल AEO मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल एंगल AEO डैश, एंगल AEO डैश, इनका सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो पक्का मान लिया जाएगा, भाई 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, अगर इस तरीके से ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम अगर 180 आ गया मतलब, तो ये मान लिया जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। क्या दिक्कत है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। मतलब अगर आपने इन दोनों का सम 180 दिखाने का मतलब है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा, इस एंगल का नाम बताओ क्या है, ध्यान सुनो, ये पूरा एंगल क्या है, OEO डैश, सुना क्या, इन दोनों को ऐड करोगे, अरे भाई चेक कर लो ना, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AEO प्लस एंगल AEO डैश का सम जो होगा भाई वो यही तो होगा। और इस एंगल का नाम देखो, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कैसे पढ़ा जाता है, OEO डैश, तो एंगल OEO डैश कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम है ना। ये अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मान लिया जाएगा कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई यही सिनेरियो तो बनेगा, पक्का यही सिनेरियो तो बनेगा कि EO डैश और O इसी लाइन पे लाई करते, तभी ये घटना घटी होगी। तो अब आप किसी तरीके से ये टारगेट कंप्लीट करो, क्या, OEO डैश का मतलब एंगल OEO डैश मतलब इन दोनों का सम 180 लाके दिखाओ, इस फिगर में दिखाओ, इस फिगर में आओ। सुनो, इस फिगर में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं। अब बताओ क्या वही सिनेरियो हो गया जो आपको वहां दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से देखो, क्या वही सिनेरियो हो गया जो आपको वहां दिखाई पड़ रहा है, ध्यान सुन लेना। ये देखो, ये ऐसे है ना, ये ब्लू वाली लाइन मैंने ऐसे दिखाई है ना, O E और O डैश, अगर ये कोलिनियर है मतलब इसी ब्लैक वाली लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल देखो ना, ये देखो EA जा रहा है, EA जा रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम आपको 180 दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको ये पूरा अगर 180 लेके आ जाओगे, ये पूरा देख लो आराम से, ये पूरा मतलब एंगल OEO डैश अगर 180 लेके आ जाओगे तो बात आपकी बन जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, देखिए इसको अचीव हम इस तरीके से करेंगे, बात समझिए, इसको डिलीट करिए वापस से। सबसे पहले आप क्या करें, आप O को A से ज्वाइन करिए, ठीक, O को C से ज्वाइन करिए, ठीक है। इससे क्या फायदा है, देखिए स्टूडेंट्स, OA क्या है, रेडियस है, और AB क्या है, टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये एंगल हो गया 90। इसी तरीके से OC क्या है, रेडियस है, और CE क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, तो ये एंगल भी हो गया 90, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब आप जल्दी से बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, ये दोनों OAE एक ये वाला और OCE एक ये वाला, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, चेक करना जरा, देखो OA का लेंथ OC के इक्वल है, मैं लिख देता हूं, देखो OA का लेंथ OC के इक्वल है। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, OA, और OC भी उसी का रेडियस है, लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस तो इक्वल होते हैं ना, ठीक। उसके बाद साइड मिल गया। अब ये एंगल 90 है तो इसमें ये वाला एंगल 90, चेक कर लो, यानी कि एंगल OAE इज इक्वल्स टू एंगल OCE, ठीक, ईच 90। रीजन क्या है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, लिखना पड़ेगा आपको, करेक्ट। क्या कह रहा हूं, एग्जाम में बार बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बजाय सिमिलरिटी लिखना, अरे नहीं भाई, कॉन्ग्रुएंट जहां पे कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत होगी कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, जहां पे सिमिलरिटी की जरूरत होगी सिमिलरिटी करेंगे, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी 90 दोनों है ना, तो साइड, हाँ अच्छा समझ गया, दूसरी तरफ वाला ना सिमिलरली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये 90 हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, OE कॉमन है आपका, ये देखो ना, साइड मिला, एंगल मिला, ठीक। उसके बाद यस, चाहो तो RHS लगा दो, क्योंकि ये देखो ना OE कॉमन है, या फिर आप ऐसे समझ लो स्टूडेंट्स कि E एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो, EA इज इक्वल्स टू EC हो जाएगा,
भाई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट भी तो इक्वल होता है ना। अगर हम इसको छुपा लें थोड़ी देर के लिए, इधर अगर हम इसको छुपा लें तो ई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ड्रॉ किया गया टेंजेंट ई ए और ई सी आपस में इक्वल हो जाएगा, समझे ना। मतलब ये वाला और ये वाला साइड इक्वल हो गया, लो ई ए इज इक्वल्स टू ई सी, है ना। तो बस कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल, या आप साइड 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 से भी जा सकते थे, ओ ई दोनों में कॉमन है, कैसे भी चले जाओ, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड से चले जाओ, या आप साइड 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 से चले जाओ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी ई, ट्राइंगल ओ सी ई, ये दोनों कॉन्ग्रेंट, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए सीपीसीटी लगा दीजिए, बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब भाई ये वाला एंगल रेड वाला, ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। मतलब एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ई ओ। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है आप लोग। ये देखिए भाई, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जैसे ही कॉन्ग्रेंट किया, जैसे ही कॉन्ग्रेंट किया इन दोनों को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया सीपीसीटी से। अब जब इक्वल आ ही गया है तो कुछ मान लीजिए, जैसे इक्वल आ गया है तो कुछ अज्यूम कर लीजिए, है ना। देखो लेट कर लो, वाई लेट कर लो, लो इसको आप लेट कर लीजिए वाई, तो लेट एंगल ए ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ई ओ, इसको हमने y अज्यूम कर लिया, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया, अज्यूम कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना, ठीक है। और सुनो, अभी पीछे आपने एक काम पहले ही करके रखा था, ये देखिए ये x था, ये x था, वर्टिकली ऑपोजिट थे, तो इसको भी शो कर दो यहां पर, इसको भी यहां शो कर दो, ये x था ब्लैक कलर से और ये भी x था, ठीक। अब सुनो, अब सिमिलरली आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करो, o डैश को d से ज्वाइन करो, o डैश को b से ज्वाइन करो। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये देखिए कौन सा, एक ट्राइंगल o डैश डी ई, एक ये वाला, और o डैश बी ई ये वाला। इन ट्राइंगल्स में भी अगर आप देखें, ये देखो o डैश डी किसके इक्वल है, o डैश बी के इक्वल है, ये o डैश लिखा हुआ है ना, मैं दिखा दे रहा हूं, o डैश डी इज इक्वल्स टू o डैश बी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद o डैश ई कॉमन है, o डैश ई दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, कॉमन है, और एक्सटर्नल पॉइंट ई हो गया, ई से ड्रॉ किया गया टेंजेंट ईडी और ईबी का लेंथ इक्वल है, ईडी इज इक्वल्स टू ईबी, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल, साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बताइए, ट्राइंगल ई डी या ट्राइंगल ओ डैश डी ई, ट्राइंगल ओ डैश डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ डैश बी ई, ओ डैश बी ई, है ना। मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, है ना। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं बाय सीपीसीटी, क्या होगा बताना जरा, सीपीसीटी से क्या होगा, ये ब्लू वाला एंगल, ये वाला, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए ये वाला जो एंगल है ब्लू वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल डी ई ओ डैश, एंगल डी ई ओ डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी ई ओ डैश, बी ई ओ डैश। अब जब दोनों इक्वली हो गए तो लेट कर लीजिए कुछ ना कुछ, लेट एंगल डी ई ओ डैश इज इक्वल्स टू एंगल बी ई ओ डैश इज इक्वल्स टू जेड मान लीजिए। मतलब ये भी z हो गया और ये भी, तो ये z डिग्री और ये z डिग्री, करेक्ट। अब फ्रॉम द फिगर आप बताओ एक ही पॉइंट पे बने एंगल्स का सम कितना होता है, जल्दी से बताइए। मतलब ये देखिए, ये ई पॉइंट पे बना टोटल एंगल यहां से यहां तक वन राउंड अगर हम लोग कर देंगे 360 होता है। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, यहां से चले और घूम के वापस यहां पे आ गए तो सबका सम कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। तो फ्रॉम द फिगर
फ्रॉम द फिगर, चलिए चलना शुरू करते हैं। यहीं पे दिखा दूं क्या, या यहीं से देख लो? चलो चलना शुरू करते हैं ना आपके सामने। देखिए हम चलते हैं, कौन सा कलर ले लें? ऑरेंज कलर। ये चले y मिला, ये चले x मिला, ये चले z मिला, है ना? यहां तक चल गए तो x प्लस सॉरी y प्लस, देखो y प्लस x प्लस z, y प्लस x प्लस z, y प्लस x प्लस z प्लस, अभी आगे और चलो, पूरा राउंड लोगे ना, एक फुल राउंड कंप्लीट करोगे ना। अब ये चले तो z मिला, ये चले तो x मिला, चेक कर लो, ये वाला एंगल कितना है? x है ना, ठीक है? तो ये चले z मिला, ये चले x मिला, और ये चले y मिला, तो z प्लस x प्लस y, z प्लस x प्लस y, मतलब हर एक चीज दो दो बार आ जाएगी, और सबका सम कितना हो जाएगा? 360, ठीक है? अब x प्लस x कितना हो गया? 2x, y प्लस y कितना हो गया? 2y, और प्लस z प्लस z कितना हो गया? 2z, 2 टाइम्स z इज इक्वल्स टू 360। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो आप, है ना? जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा x प्लस यहां बचेगा y प्लस यहां बचेगा z इज इक्वल्स टू 360। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, करेक्ट? तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180। अब रुक जाइए, अब लिखना शुरू करेंगे हम लोग, है ना, कि y क्या है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये x था, ये आपका क्या था? y था, ये भी y था। अब मैं काम की चीजें दिखा रहा हूं बस आपको, जिसका काम है हमें, है ना? और इधर ये z था, ये z था। अब लिखना शुरू करो। x की जगह क्या लिखोगे? ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एंगल AED। तो x की जगह क्या लिखोगे? एंगल AED प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया। अब y की जगह क्या लिखोगे? y कहां पर है? ये रहा y है एंगल AE, भाई ये वाला पॉइंट तो भूल मत जाना, E है ना, तो एंगल AEO, y की जगह लिखा एंगल AEO प्लस z की जगह क्या लिखेंगे? z, ये z है, z की जगह क्या लिखेंगे? ये z है, एंगल DEO डैश, DEO डैश, z की जगह क्या लिखा? एंगल DEO डैश, सबका सम कितना आ रहा है? 180। अब इन दोनों को ऐड करोगे, या आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड करो। किसको किसको? ऐसे ऐड कर लो, x प्लस जेड को, है ना, साथ साथ ले लो, मतलब इसको, या कोई भी दो एंगल साथ साथ ले लो, कोई कुछ भी ले लो, क्या करोगे, है ना, कुछ भी ले लो, इन दोनों को कर दो, ठीक है? एंगल AED प्लस AEO, ये कितना हो जाएगा? एंगल AED प्लस AEO, AED और प्लस AEO, ये पूरा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा एंगल DEO। अरे ये वाला पॉइंट E है, ये वाला पॉइंट E है, तो एंगल DEO, इन दोनों का सम हो गया एंगल DEO प्लस एंगल DEO डैश इज इक्वल्स टू 180, ठीक? अब DEO प्लस DEO डैश कितना हो जाएगा? DEO ये रहा और DEO डैश ये रहा, तो टोटल मिलके कितना हो गया? ये ऑरेंज वाला DEO और ये वाला इधर, ये वाला DEO डैश मिलके टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये टोटल ये वाला आ गया, ये वाला, और ये वाले एंगल का नाम क्या है? ई पॉइंट पे बना हुआ ये वाला एंगल क्या है? OEO डैश, एंगल OEO डैश इज इक्वल्स टू 180, है ना? OEO डैश अगर 180 है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए, है ना? यही तो था कि इसको 180 दिखा दो, तो दिखा दिया। इसका मतलब क्या है? ये देखो ना, इसको हमने 180 दिखा दिया ना, एंगल OEO डैश, इसका मतलब OEO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब this implies OEO dash is a
स्ट्रेट लाइन, और अगर ओ ई ओ डैश स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब पॉइंट ओ ई और ओ डैश एक ही लाइन पे लाई करने, हेंस पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ओ ई एंड ओ डैश आर कोलीनियर, मतलब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, आर कोलीनियर। ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।